तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। और दोस्तों आज है 22 मई और 22 मई की सुबह 6 बजे हुए हैं, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और दोस्तों जैसा कि 6 बजे हमारा रोज़ वीडियो आता है आंसर राइटिंग का, तो आंसर राइटिंग के लिए दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ राजस्थान का एकीकरण, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण और प्रजामंडल दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो जिसमें चाहे प्री हो या मेंस हर पेपर में क्वेश्चन किसी न किसी प्रकार से बन ही जाता है। तो आज के इस जो आंसर है इसको मैंने 100 शब्दों में लिया है, और इसमें हम पूरा राजस्थान का एकीकरण की छह चरण और 7 चरण जो हुए हैं वो सातों चरणों पर विस्तार से अध्ययन करेंगे कि कितना और कैसे और क्या क्या लिखना है हमें अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो बिना देरी किए, बिना बकबक झकझक किए शुरू करते हैं आज का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम थोड़ा सा समझाएंगे, हमारी जैसे कि हिस्ट्री से क्वेश्चन है तो हिस्ट्री समझाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान का निर्माण कब हुआ था पूरा। तो पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। जब स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय राज्य में कुल 19 रियासतें, 3 चीफशिप थे, ठिकाने थे, और एक थी दोस्तों चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो दोस्तों 19 तो थे ठिकाने, मतलब 19 तो थी देशी रियासतें जिनमें राजा शासन करते थे, 3 थे ठिकाने, और वो ठिकाने कहाँ कहाँ थे? एक था कुशलगढ़ में, एक था लावा में, एक था निमराना में। कुशलगढ़ दोस्तों बांसवाड़ा में पड़ेगा, लावा फिर जयपुर में मिला लिया गया था, और निमराना आपको पता है अलवर के आसपास वाला क्षेत्र में सॉरी, अलवर के आसपास वाले क्षेत्र में नीमराना स्थित था। ठीक है, तो ये 3 ठिकाने थे, और एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र वो होता था जैसे आज की यूटीज होती है ना, केंद्र शासित प्रदेश, जो डायरेक्ट केंद्र के नियंत्रण में काम करती हैं, वैसे ही पहले अंग्रेजों के ज़माने में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करता था। तो वो कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ था तो राजस्थान की ये हालत थी कि राजस्थान में 19 तो थे देशी रियासतें, 3 थे ठिकाने, और एक था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, अब सरदार पटेल के प्रयासों से 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया, और इस प्रकार राजस्थान का एकीकरण निम्न चरणों में संपन्न हुआ। तो दोस्तों हमने थोड़ा सा परिचय दे दिया कि भाई 1947 से 47 में राजस्थान इस स्थिति में था। फिर सरदार पटेल का ही नाम आता है जब एकीकरण की बात आती है, तो है ना। फिर पटेल के प्रयासों से हमारे राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण, मतलब 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो वर्तमान और एक्चुअल राजस्थान जो है वो हमारे सामने आ गया था। तो यह ऐसे ही नहीं हुआ था। 1947 से लेकर दोस्तों 1956 तक 7 चरण हुए थे, और 7 चरणों में राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया था। तो ये आप सबको पता भी होगा और आप सबने पढ़ा भी होगा, तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं बहुत ज़्यादा। बस मुझे ये बताना है कि हम एक अच्छा आंसर इन सब चीज़ों से कैसे लिख सकते हैं, मतलब इस क्वेश्चन में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे चरण बनाए, देखिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे चरण बनाए हैं, क्योंकि मतलब ठीक है आप ऐसे लिखोगे प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को हुआ था, इसे मत्स्य संघ नाम दिया गया था, इसमें ये क्षेत्र निम्न क्षेत्र सम्मिलित किए गए थे। मतलब क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, और सामने वाले को राम कहानी क्यों बतानी है अगर हमें मतलब क्वेश्चन ही ये पूछा है एकीकरण समझाना है, और एकीकरण में दोस्तों है ही सारी फैक्चुअल चीज़ें। तो हम डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे ताकि सामने वाला भी तुरंत कैसे पढ़ेगा, प्रथम चरण डेट पढ़ेगा, नाम पढ़ेगा, कौन कौन से रियासतें थी, राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, ऐसे टिक लगाते जाएगा। ठीक है वो, तो ऐसे ही पढ़ते हैं वो लोग अपना आंसर, और ऐसे ही मतलब ज़्यादा इजीली हम पढ़ाए ना, हम अच्छे से परोस के रखे थाली में कि ठीक है लो हमने रख दिया, अब आप खाओ आराम से। ठीक है, एक हम थाली में सब घोल-मोल करके रख दो, उसे समझ में नहीं आएगा क्या पहले उठाएं, क्या खाएं या नहीं खाएं यार, है ना। तो हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को मैनेज किया है, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इस तरह से लिख सकते हो। तो दोस्तों ये एक चरण में ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। पहला कि चरण कौन सा है, दूसरा चरण कब गठित हुआ था, मतलब डेट उसकी, तीसरा उसको नाम क्या दिया गया था, फिर उसमें कौन कौन सी रियासतें थी, फिर वहाँ का राज प्रमुख कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, राजधानी कौन किस क्या बनाई गई थी। ये 5 चीज़ें, तो 5-6 चीज़ें हमें लिखनी ही लिखनी है ना। इसके बाद अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम हो, जगह हो, तो हम और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं हो
तो अगर हम इतना लिख देंगे तो वो सफिशिएंट है हमारे लिए। ठीक है। तो दोस्तों इसके चरण आपने याद कर रखे होंगे। वैसे तो पहला चरण 18 मार्च 1948 और दो चरण मार्च में हुए थे। दूसरा चरण 25 मार्च 1948। फिर तीसरा चरण हो जाएगा दोस्तों 18 अप्रैल 1948। ये तीन चरण 48 में हुए थे। तो 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल। तो इन तीन डेट्स पे कोई परेशानी नहीं होगी। ये तीनों डेट्स 1940 की है। 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल 1948। ठीक है। फिर दोस्तों आज जो हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, लगभग हमारा राजस्थान बन चुका था। तो चौथा चरण 30 मार्च 1949 हो जाएगा। ये डेट तो आप वैसे भी नहीं भूलोगे, क्योंकि इस दिन को तो हमारा राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। तो ये चार चरण तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पांचवा चरण दोस्तों बनाया गया था 15 मई 1949 और छठवां चरण जनवरी 1950 और लास्ट का आपको याद ही है 1 नवंबर 1956। तो बीच के दो थोड़े से हैं, 30 मार्च तक तो आपको याद ही है। और पांचवा दोस्तों मई में आएगा, 15 मई 1949 और छठवा आ जाएगा जनवरी 1950। उसमें भी कोई स्पेशल बात नहीं है, वो 26 जनवरी वाला ही है कि 26 जनवरी में जो संविधान लागू हुआ था उससे पहले हमने कुछ सुधार किए थे, है ना। तो सारे चरण इजी हैं। रही बात अब नाम याद करने की, तो नाम भी बिल्कुल हमें एग्जैक्ट याद होने चाहिए। पहले का नाम दोस्तों मत्स्य संघ, दूसरे का राजस्थान संघ। देखो पहले का मत्स्य संघ डिफरेंट है, क्योंकि इसमें वैसे भी मत्स्य नगर पहले बोलते ही थे इसको, है ना। दूसरे का राजस्थान संघ, अब राजस्थान नाम आ गया हमारे साथ में। तीसरे का वृहत राजस्थान, चौथे का संयुक्त वृहत राजस्थान। बस चार ही चरणों के नाम याद रखने हैं, आगे तो नाम ही नहीं थे। तो मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, वृहत राजस्थान और संयुक्त वृहत राजस्थान, है ना। छोटा बड़ा बड़ा उससे बड़ा। ठीक है। तो ऐसे ही हो रहा है, जैसे मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान, वृहत राजस्थान और संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। ठीक है। तो ये हमारे पांच चरणों के नाम ही तो हमें याद रखने हैं। तो पांच चरणों के नाम इजीली हम रख सकते हैं। अब दोस्तों प्रथम चरण है। प्रथम चरण में हमारे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, जो मत्स्य क्षेत्र इसमें आता था पहले, वही वाला क्षेत्र इसमें शामिल किया गया है। प्लस इसके साथ नीमराना चीफशिप भी मिला ली गई थी। अब इसके राज प्रमुख की बात करें दोस्तों, तो धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था और जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो अलवर के जो थे शोभाराम कुमावत, अलवर प्रजामंडल के मुख्य नेता थे, उनको बना लिया गया था जो प्रधानमंत्री। और राजधानी बनाई गई थी अलवर को। तो दोस्तों थोड़े से आप फैक्चुअल चीजें इस तरह से याद रख सकते हो। देखो राजधानी तो ऑटोमेटिक याद रख सकते हो। पहले चरण में कौन कौन से भाग शामिल किए गए थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपको कौन सा लग रहा है? अलवर ही लग रहा है ना। तो ऑब्वियसली राजधानी अलवर ही बनेगी। राज प्रमुख धौलपुर का उदयभान सिंह, 2-3 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे, है ना। कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। और प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। प्रधानमंत्री की तो मैं थोड़ी सी ट्रिक भी बता दूंगी आपको, लेकिन थोड़े से राज प्रमुख ध्यान में रख लेना, क्योंकि प्री में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण में भी वैसे ही याद करेंगे। पहले का मत्स्य संघ, दूसरे का राजस्थान संघ। पहला 18 मार्च 1948, दूसरा 25 मार्च 1948। अब इसमें देखेंगे कौन कौन से आए। देखो मत्स्य संघ हो गया। अब मत्स्य संघ को साइड में रख देंगे। मत्स्य संघ अब लास्ट में जुड़ेगा, अभी नहीं जुड़ेगा, उसको बना के हमने साइड में रख दिया। अब हम इधर वाले लेंगे हाड़ौती क्षेत्र और नीचे का वागड़ वाला क्षेत्र, है ना। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दो ही थे पहले इधर, है ना। और झालावाड़ ले लेंगे, फिर कोटा बूंदी, और फिर टोंक ले लेंगे, फिर किशनगढ़ और शाहपुरा। और इधर एक प्रतापगढ़ और था दोस्तों। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तो नीचे वाले इधर में हो गए, और हाड़ौती में हो गया कोटा बूंदी, झालावाड़। और टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा ये भी इनके पास में ही थे। और कुशलगढ़ चीफशिप जो बांसवाड़ा के आसपास थी, तो वो भी हमने यहाँ पे ले ली। अब दोस्तों राज प्रमुख की बात करें तो कोटा महारावल भीम सिंह को यहाँ का राज प्रमुख बना दिया गया। और गोकुल लाल असावा जो प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे, ये शायद बांसवाड़ा से थे, उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। और राजधानी दोस्तों इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा लग रहा है? कोटा ही लग रहा है ना। तो कोटा को राजधानी, तो राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह हो गए, प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा हो गए और राजधानी कोटा बना दी गई। ठीक है। दो चरण हो गए। अब दोस्तों तीसरा चरण जो है, वो तीसरा चरण फिर से 18 तारीख को ही आएगा, लेकिन मार्च नहीं अप्रैल, 18 अप्रैल 1948। इसे बोलेंगे संयुक्त राजस्थान। ठीक है। तो दोस्तों पहला मत्स्य संघ, राजस्थान संघ और फिर संयुक्त राजस्थान, है ना। संयुक्त राजस्थान में दोस्तों जो राजस्थान संघ है हमारा, जिसमें हमने ये सारे जिले शामिल किए हैं, ये सारे क्षेत्र शामिल किए हैं। ये रियासतें थी हमारी, जिले नहीं थे, ये रियासतें शामिल की है ये सारे। प्लस हमने देखा ना उदयपुर रह गए, एक बड़ी रियासत उदयपुर थी, लेकिन दूसरे चरण में उदयपुर नहीं मिल
पाया था, तो तीसरे चरण में हमने इनमें उदयपुर मिला लिया। अब जैसे ही उदयपुर मिला, सबसे मेन क्षेत्र उदयपुर हो गया, तो राज प्रमुख बना दिया गया दोस्तों। उदयपुर के महाराजा मेवाड़ के जो थे भूपाल सिंह, उनको प्रधानमंत्री भी अब उदयपुर में से ही आ जाएगा, माणिक्य लाल वर्मा जी को, क्योंकि मेन नेता थे वो, है ना, हमारे राजस्थान के। और राजधानी बना दी गई उदयपुर को। तो राजधानी इनमें सबसे महत्वपूर्ण उदयपुर ही हो गया। जैसे उदयपुर जिला, मेवाड़ रियासत तो कितनी इंपॉर्टेंट थी ही हमारे यहाँ पे, तो इसलिए मेवाड़ रियासत का ही राज प्रमुख, मेवाड़ रियासत का ही प्रधानमंत्री और मेवाड़ रियासत ही इसकी राजधानी बना दी गई। तो दोस्तों अगर तीन ही मतलब प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट है, आगे से तो फिर हीरालाल शास्त्री हो ही जाएंगे। तो दोस्तों तीन प्रधानमंत्री में देखो, पहली है शोभाराम कुमावत, दूसरा है गोकुल लाल असावा, तीसरा है माणिक्य लाल वर्मा। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो, शोभा के गले में मणि, है ना, तो शोभाराम कुमावत, गले मतलब गोकुलाल असावा, मणि मतलब माणिक्य लाल वर्मा। तो शोभा के गले में मणि से आप प्रधानमंत्री याद कर सकते हो। बाकी राजधानी आपको याद हो ही जाएंगी। पहले में अलवर सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए अलवर, दूसरे में कोटा इंपॉर्टेंट इसलिए कोटा, तीसरे में उदयपुर इंपॉर्टेंट इसलिए उदयपुर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे चरण की दोस्तों। चौथे चरण को तो राजस्थान निर्माण दिवस हम मनाते ही हैं 30 मार्च 1949 को। इस चरण को नाम दिया गया चतुर्थ और इसे नाम दिया गया वृहत राजस्थान। ठीक है, अब इसमें दोस्तों जो संयुक्त राजस्थान है, जो कि उदयपुर को मिला के बनाया गया था, और प्लस हमारी तीनों बड़ी रियासतें, चारों बड़ी रियासतें जो बच रही थी, इधर जयपुर बच रहा था, ये जोधपुर बच रहा था, ये बीकानेर बच रहा था, और ये जैसलमेर बन रहा था, है ना, इनको मिला लिया गया। अब इनको मिला के अब लगभग पूरा राजस्थान कंप्लीट हो गया। यही तो बच रहा था हमारे राजस्थान में से, है ना, क्योंकि मत्स्य संघ हमने मिला ही लिया, ये वाला पार्ट हमने मिला ही लिया। तो अब कौन सा, ये वाला ही तो पार्ट बच रहा था। तो ये वाला पार्ट जो बच रहा था, अब ये वाला पार्ट में मिक्स कर लिया गया। ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट हमारा यही था। इसमें इधर जयपुर हो गया, इधर जोधपुर हो गया, इधर बीकानेर हो गया, और ये जैसलमेर हो गया, ये यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हमने अब मिक्स कर ली, है ना। तो अब हमारा राजस्थान का निर्माण कंप्लीट हो गया, और इसी दिन हम अपना राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च 1949 को। अब जैसे ही जयपुर मिला दोस्तों, राजधानी कौन हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जयपुर ही था। और जैसे ही जयपुर मिला, प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे, हीरालाल शास्त्री, क्योंकि जयपुर में हीरालाल शास्त्री से बड़े कौन थे। ठीक है, अब दोस्तों राज प्रमुख की बात आती है, तो अब दोस्तों उदयपुर भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रियासत थी, और जयपुर के महाराजा कैसे पीछे रहने वाले थे, जयपुर के महाराजा भी थे। तो दोस्तों पहली बार उपराज प्रमुख या महाराज प्रमुख का पद क्रिएट किया गया। इन दोनों को खुश करने के लिए एक को बनाया गया राज प्रमुख और एक को बनाया गया उपराज प्रमुख या महाराज प्रमुख। तो दोस्तों जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को तो बनाया गया राज प्रमुख, और जो महाराज प्रमुख बनाया गया वह उदयपुर के भूपाल सिंह को बनाया गया, क्योंकि ये नाराज हो गए थे कि मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगा, तो इसलिए इन्हें अब उपराज प्रमुख का पद दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चतुर्थ चरण और लगभग पूरा राजस्थान हमारा बन गया था इसी दिन। इसलिए ही हम 30 मार्च 1949 के दिन राजस्थान दिवस मनाते हैं, क्योंकि लगभग हमारा पूरा राजस्थान बन चुका था। अब बस थोड़ा सा छुटमुट कार्य रहा था दोस्तों, तो वो क्या था, पंचम चरण में क्या किया गया। पंचम चरण हुआ 15 मई 1949 को। जो संयुक्त राजस्थान हमने वृहत राजस्थान नाम दिया था, उसे हम संयुक्त वृहत्तर राजस्थान अब हमने नाम दे दिया गया। जो मत्स्य संघ हमने सबसे पहले चरण में बना के रख दिया था, अब इसमें मत्स्य संघ मिला दिया गया। ठीक है, मतलब वृहत राजस्थान में पूरे राजस्थान से जो मत्स्य संघ अलग रखा हुआ था बना के, अब हमने वो भी इसमें मिला दिया। और ये मिलाया किसके, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये मुझे नहीं पता, याद नहीं है मुझे, या तो वुमन सुपरवाइजर में आया है, या फिर उद्योग निरीक्षक में, या फिर प्री में आया था आरएसके में, ये मुझे याद नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है कि किस कमेटी की सिफारिश पर मिलाया गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शंकर देव राय कमेटी की सिफारिश पर मिलाया गया था, है ना। पंचम जन मतलब मत्स्य संघ राजस्थान में कब मिलाया गया था, तो दोस्तों ये लास्ट में बना दिया गया था। अगर आपसे पूछे मत्स्य संघ कब बनाया गया था, तो प्रथम चरण में बना दिया गया था। लेकिन राजस्थान में कब मिलाया गया था, तो ये पंचम चरण में 15 मई 1949 को मिलाया गया था। ठीक है, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, और इसमें अक्सर हम गलती कर देते हैं, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। अब बच गया दोस्तों छठा और सातवें चरण में क्या हुआ। छठवां चरण हुआ 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान लागू होने वाला था तब। तो दोस्तों इसमें क्या किया गया कि वल्लभ भाई पटेल जी गुजरात के थे। अब उनका मन चल रहा था, मतलब उनका इधर मन चल रहा था कि आबू और देलवाड़ा तहसील जो है वो बम्बई प्रांत को दी जानी चाहिए, बिकॉज ये पर्यटन स्थल और थोड़े से मेन स्थल थे। और शेष भाग सिरोही का राजस्थान में इन्होंने मिला दिया कि सिरोही तो हमें दे दिया, लेकिन आबू और देलवाड़ा जो तहसील थी ना, इनको इन्होंने ले लिया और इनको इन्होंने मिला दिया बम्बई प्रांत में। छठे चरण में ये
ये हुआ जनवरी 1950 में, ठीक है। अब इसका दोस्तों व्यापक स्तर पर विरोध किया गया और इसका मतलब 5-6 सालों के विरोध के पश्चात अंततः 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था श्री फजल अली की अध्यक्षता में, तो उनकी सिफारिश पर उन्होंने बोला कि भाई पटेल जी ने थोड़ा सा गलत फायदा उठाया है पद का, यह राजस्थान का ही भाग है और राजस्थान को ही दिया जाना चाहिए। तो वापस से आबू और देलवाड़ा जो तहसील थी सिरोही जिले की, वो राजस्थान में विलय कर दी गई। और इसके साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा क्षेत्र भी राजस्थान में विलय कर दिया गया। प्लस अजमेर मेरवाड़ा तहसील जो चीफ कमिश्नरी के रूप में अलग से ही काम कर रही थी, उसे भी अब राजस्थान में मिला दिया गया। तथा झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र जो हमारे में था, उसे दे दिया गया एमपी में। तो ये जो 7वां चरण है दोस्तों, आजकल इसमें से क्वेश्चन बहुत पुट हो रहे हैं प्री में, तो ये थोड़ा सा आप ढंग से पढ़ लेना कि जो सिरोही की आबू और देलवाड़ा तहसील है वो तो वापस राजस्थान को दे दी गई। मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा क्षेत्र राजस्थान को दे दिया गया। अजमेर मेरवाड़ा भी 7वें चरण में ही मिलाया गया था, ठीक है। और जो झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया। अब दोस्तों राज प्रमुख वगैरह के पद समाप्त कर दिए गए और राज्यपाल का पद क्रिएट किया गया। कब? 1 नवंबर 1956 को। और प्रथम राज्यपाल हमारे किसे बनाए गए? गुरुमुख निहाल सिंह को प्रथम राज्यपाल हमारा बनाया गया। तो इस तरह से दोस्तों 7 चरणों में हमारा राजस्थान का विलय पूरा होता है, एकीकरण पूरा होता है। अंततः हम 1 नवंबर 1956 को आज जिस स्थिति में है बिल्कुल उसी स्थिति में हम आ गए। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों अब ये क्वेश्चन याद करने में कोई प्रॉब्लम होगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। और अगर थोड़ा सा अभी भी हार्ड लग रहा है तो 1-2 बार आप खुद से मतलब क्वेश्चन लिख लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो को रिवाइज करोगे और खुद से मैप बना के प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। कभी कभी रात को सोते हुए सुन लिया है ना, कभी उठते उठते चलते फिरते सुन लिया, तो बहुत अच्छे से ऐसी चीज़ें थोड़ी सी रटनी पड़ती हैं, क्योंकि हमारा जो प्रजामंडल और हमारा एकीकरण है राजस्थान का, ये रटनी पड़ती है। और इसमें यकीन मानिए हर प्री और मेंस में क्वेश्चन आता ही आता है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये राजस्थान के लिए। तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चन बहुत अच्छे से सजा भी दिया, बहुत अच्छे से लिख भी रहा। आपको लिखा हुआ अच्छा लग रहा होगा ना कि कितना अच्छा आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको जगह मिलती है वहाँ पे तो प्लीज़ एक छोटा सा मैप आप बना दीजिएगा, क्योंकि देखिए 5वां 6वां चरण तो हम दिखा नहीं सकते हैं मैप में, क्योंकि 5वां 6वां चरण में आबू देलवाड़ा तहसील को कैसे इधर उधर करेंगे, तो 4 चरण ही हमें दिखाने हैं। तो 4 चरण का छोटा सा मैप आप बना सकते हो कि देखिए पहला चरण मैंने इस तरह से बनाया, ये मत्स्य संघ मिला दिया। द्वितीय चरण में ये वाला क्षेत्र प्लस ये वाला डूंगरपुर बांसवाड़ा ये मैंने अलग से बना दिया, ठीक है। तृतीय चरण में मैंने उदयपुर को इसमें मिला दिया और चतुर्थ चरण में ये पूरा राजस्थान इसमें आ गया। तो बहुत कम सी जगह लगेगी इसमें, तो आप भी ऐसा छोटा सा मैप अगर बना दोगे तो आंसर में सोने में सुहागा हो जाएगा और पे ज़्यादा इंप्रेसिव आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों और हाँ एक छोटी सी बात है, अगर आप कहीं भी मैप बनाते हो तो उसके चारों तरफ ये बाउंड्री जरूर कर देना। हमारे पास पेन होते हैं ना, 2 पेन आप लेके जाते हो या फिर स्केल भी आप लेके जा सकते हो, जो भी आपके पास उपलब्ध है आप ऐसे बाउंड्री जरूर बना देना। बिकॉज आप ऐसे मैप बना के छोड़ देते हो वो बहुत खाली खाली और बहुत अजीब लगता है, और कहाँ से क्वेश्चन मतलब साइड की लाइंस इधर उधर मिक्स हो रही है तो थोड़ा अजीब लगेगा। तो अगर मतलब जहाँ तक पॉसिबल हो आप एक बाउंड्री लाइन, कभी भी कोई भी मैप बनाओ तो आप एक बाउंड्री लाइन उस मैप के चारों ओर ज़रूर बना देना। तो दोस्तों ये थी आज की आंसर राइटिंग, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियोज़ और ऐसे ही आंसर राइटिंग आपके साथ करती रहूँ तो प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए चैनल को। अब से व्यूज़ थोड़े कम हो गए हैं बिकॉज आप सब लोगों को पता नहीं बोरिंग लग रहा है या क्या लग रहा है, या फिर आप लोग शेयर नहीं करते हो, लोगों ने देखना कम कर दिया है। तो प्लीज़ दोस्तों मतलब व्यूज़ तो बढ़ाइए कम से कम, है ना। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।